पाकिस्तान में जो चर्चेस पर हमला हुआ है, इसको लेकर एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान पर जो अल्पसंख्यक समुदाय ईसाइयों की प्रार्थना स्थल चर्च पर हमला किया गया है, इस पर अमेरिका ने नाराजगी जता दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है। कहा गया है अमेरिका स्वतंत्र अभिव्यक्ति का समर्थन करता है, लेकिन हिंसा या हिंसा की धमकी को कभी भी अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान से घटनाओं की जांच और कार्रवाई की अपील की गई है अमेरिका की तरफ से। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, अमेरिका की तरफ से नसीहत, चेतावनी, लेकिन बावजूद इसके ये हेट स्टोरी जो पाकिस्तान से सामने आती है, इसका सिलसिला तो लगातार जारी है ना। अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान में निशाने लगातार जारी है, कभी हिंदू अल्पसंख्यक, कभी सिख अल्पसंख्यक और ये ईसाई अल्पसंख्यक। आशीष, देखिए, जो कुछ हो रहा है रोमाना, बिल्कुल आपकी बात सही है। देख करके लगता है अपने आप को सेक्युलर कंट्री का दम ज़रूर भरते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई रह रहकर समय समय पर सामने आ जाती है। मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। अभी थोड़ी देर पहले आप हमारे गेस्ट से डिस्कस कर रही थी, आप इस वीडियो को देखें कि कोई भी सेनर माइंड इसको प्रमोट नहीं करेगा, इसको सपोर्ट नहीं करेगा। इसमें जो छोटे छोटे बच्चों के तादाद अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाएँ आपको, क्या उम्र होगी इनकी, मुश्किल से 10, 12, 13, 14 साल। तो ये इतने डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं कि जब वहाँ के अडल्ट्स जो हैं वो बाहर निकल करके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं रोमाना, तो इन बच्चों पर क्या असर होगा। हाथ में देखिए डंडे और औजार लेकर के बाहर निकले हैं, चर्चेस को नुकसान पहुंचाने के लिए, घरों को टॉर्च करने के लिए। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। 2 साल पीछे आपको ले चलूँ रोमाना, तो आपको याद होगा एक कंपनी में काम करने वाले बाकायदा सीनियर पोस्ट पे तैनात एक मैनेजर को किस तरह से भीड़ ने तकरीबन 2 साल पहले फैसलाबाद में लिंच करके, माफ कीजिएगा सियालकोट में लिंच करके भरी दुनिया के सामने मार डाला था। और वो भी वाकया झूठा साबित हुआ था। इसके पहले हमने कराची में देखा था, एक गार्ड ने बाकायदा अंदर जाकर के गोली मार दी थी और कहा था कि क्योंकि इन्होंने कुरान की बेअदबी की है, इस वजह से मैं इनको गोली मार रहा हूं। और वो मामला भी झूठा साबित हुआ था। और यहां पर भी अभी तक मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टिगेशन में रेंजर्स वहां जरूर तैनात कर दी गई हैं, लेकिन मेरे सहाफ़ी दोस्त पाकिस्तान के इसको क्लियर करेंगे। अभी तक ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि क्या वो 2 लड़के जानबूझ करके उन्होंने ऐसा किया था, या फिर किसी तरह की राइवलरी थी, या फिर जानबूझ करके धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए इस तरह से कुरान के 2 पन्नों को जला करके और इनकी तस्वीरें एक कागज पर सुपर इम्पोज करके वहां पे रखी गई। ये चीजें जांच में सामने आती, लेकिन जांच की बात अगर आप पाकिस्तान के संदर्भ में करते हैं तो वो सब कुछ बेमायने हो जाता है। और ऐसे में पाकिस्तान रेंजर्स की जो तैनाती की गई है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पुलिस तो कुछ भी नहीं कर पा रही थी ना, वो तो मूकदर्शक बनी हुई थी। जिस बात का जिक्र जमीर कर रहे हैं कि साहब, पुलिस के सामने हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, पाकिस्तान रेंजर्स को वहां पर लगाया गया है। अब जमीर का ये कहना है कि पाकिस्तान रेंजर्स जब से आए हैं तब से वो कोशिश में लगे हुए हैं कि हालात कुछ नॉर्मल करें। स्थिति अभी भी वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है। लेकिन जमीर, ये जो तस्वीरें अभी आशीष दिखा रहे थे, वाकई में ये तो सवाल खड़ा करती हैं कि ये कैसी नस्ल जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश में है पाकिस्तान की 8, 9, 10, 11, 12 साल की उम्र के बच्चे हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिनकी आंखों पर मजहब की ऐसी नफरती पट्टी बांध दी गई है कि उनको इंसानियत की हकीकत समझ में नहीं आ रही है। जमीर, जी रोमाना, असल में अफसोसनाक सूरत हाल है ये, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह हमने देखा है कि मजहब की आड़ लेकर इन तमाम कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाता है, तो पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे जो मजहब की असली तालीमात है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को देकर गए थे, ये उनको वो तालीमात नहीं दी जाती। वो बल्कि जो अनासर मजहब की आड़ लेते, मजहब का इस्तेमाल करते, वो उस मजहब के हवाले से बच्चों में और जो नई नस्ल है उसमें ऐसा जहर भर देते हैं कि फिर बाद में आप उनसे कोई भी बात नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। मदद की जहाँ पर बात आती है तो फौरी तौर पर लोग मरने पर आ जाते हैं और उसके बाद फिर कोई भी बंदा बात करते हुए डरता है। और देखिए कैसे मजहब के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है।
जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।